हमारा मतलब शरीर शांत होता है तो प्रश्न फिर से तब पूछो, प्रश्न फिर से पूछो। जैसे मतलब कहते हैं ना कि आत्मा, जैसे चौथे अध्याय में पढ़ा कि 18 श्लोक में है कि आत्मा मतलब कुछ भी नहीं करती। आत्मा मतलब उसको वो कर्म नहीं करती, हम्म, है ना। तो कर्म नहीं करती तो फिर जब ऊपर जाते हैं तो हम्म, मतलब शरीर कर्म करता है। और जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी अपने आप को वो समझता है कि मैं तो कोई कर्म नहीं करता, वो लिप्त होता ही नहीं उसमें। इसलिए उसको उसको कुछ कुछ कर्म करे या नहीं करे उसका कुछ भी वो नहीं हम्म, है ना। तो जब हम जब ये शरीर मतलब जब आत्मा ऊपर जाती है तो मतलब शरीर शांत होता है तो आत्मा सीधा ऊपर चली जाती हम्म, है ना। ऊपर जाके इसको कर्मों का हिसाब मिलता है। मतलब हम्म, फिर वो स्वर्ग लोक मिलेगा, ब्रह्म लोक मिलेगा, कुछ नरक मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। तो हम्म, वहां पे इसने अपना आत्मा ने अपना भुगत लिया हम्म, है। और फिर जब यहाँ आए, फिर दोबारा उसका जन्म हुआ, तो फिर यहाँ आके उसका कहते हैं कि अच्छा ये तो इसके पिछले जन्मों का कर्म होगा। तो मतलब वहां पे भी भुगत गया और यहाँ पे भी फिर वो भुगतने के लिए आ गया, तो फिर इसका वो क्या हो। देखो ऐसा है, हम्म। इसमें कुछ बातें अब ध्यान से सुन लो। जी। एक तो उसमें ऐसा है कि ये जो मतलब कुछ जो बातें बोली है उसमें कुछ शुद्धि अशुद्धि है वो भी बता देते हैं और उसका विस्तार से वर्णन भी कर This call देते is हैं। now being recorded. हम्म। हम्म, शुद्धि अशुद्धि की बात तो ऐसी है कि जैसे ये बोलते हैं ना कि ऊपर चले गए, तो ये बात कहनी शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, क्योंकि ऊपर का मतलब लोग सोचते हैं ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। ऊपर का मतलब ये समझना चाहिए कि इस शरीर से छोड़ के किसी अन्यत्र हम कहीं किसी हम्म। जगह जा रहे हैं। और आत्मा का मतलब यहाँ जीवात्मा समझना चाहिए, वो आत्मा नहीं जो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, अर्थात वो नहीं जो अपने को स्वरूपतः जानते हैं, उसकी बात नहीं। जो अभी अपने को बंधन में मानता है, जीवात्मा मानता है, लोग संसार में व्यवहार में उसी को आत्मा कह देते हैं। हम्म। आत्मा शब्द का, वैसे शास्त्रों में भी आत्मा शब्द को कई बार अलग अलग नाम से, अलग अलग अर्थ से, जैसे मन को भी कई बार शास्त्र आत्मा कहता है। तो वो वहाँ के जो प्रसंग आया है, आगे पीछे की जो लाइन आई है शास्त्र में, जो पंक्ति आई है, उसके हिसाब से हमें देखना चाहिए। ये नहीं है कि हम ऐसे ही अंदाजा लगा लें कि आत्मा का क्या मतलब है। तो इसलिए आत्मा का अर्थ करते समय तो ये बात देखनी चाहिए, सारी बातें बताएंगे। दूसरी बात ये जो कहते हैं ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ऊपर अपनी तरफ से म्यूट कर लो, क्योंकि फिर नहीं तो तुम ये प्रश्न फोन पे पूछ रहे हो तो म्यूट कर लो, सुनते रहो, अब उत्तर सुनते रहो, जब कोई प्रश्न होगा तब अनम्यूट कर लेना। तो आत्मा की तो ये बात है कि आत्मा को सामान्य व्यवहार में लोग जीवात्मा को ही आत्मा कहते हैं। जीवात्मा मतलब वही शरीर जो वहां से निकल के चला जाता है। मतलब जीवात्मा को भी ठीक रूप से वो आत्मा नहीं कहते, वो अपने अंतःकरण आदि जहाँ संस्कार निहित होता है उसी को वो आत्मा बोल देते हैं। तो कोई बात नहीं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझना चाहिए हमें कि आत्मा का मतलब क्या है, क्योंकि वो आत्मा नहीं कह रहे जो सदा सर्वत्र व्याप्त है, जो कभी मरती नहीं जीती नहीं। यदि वो कहते आत्मा तो फिर आत्मा निकल गई, ऐसे थोड़ी कहते। वो निकलती और घुसती तो है नहीं, ये शरीर की केवल एक उपाधि तो है, एक दीवार ही तो है, एक अटकन ही तो है, जिसको हम अपने में मान के अंदर और बाहर बोलते हैं कि बाहर ये है अंदर ये है। इस शरीर का खाली एक चमड़ी का एक खाका है, उस चमड़ी के खाके को हम सोच के बोलते हैं अंदर और बाहर। बाकी तो आत्मा सर्वत्र है, उसमें अंदर बाहर का भी कोई खेल थोड़ी है। अंदर बाहर का कोई खेल नहीं, क्योंकि हम इतना ज्यादा शरीर में जीते हैं। जो अज्ञान काल में जो भी व्यक्ति होगा वो इतना ज्यादा शरीर में जीता है, इसलिए अंदर बाहर बोल देता है। निकल के चली जाती है वो बोल देता है, ऊपर चली जाती है वो बोल देता है। तो ये अलग अलग प्रकार से बोलने का में अशुद्धि हो जाती है, क्योंकि अभी ठीक से शास्त्र का ज्ञान नहीं है। ये तो ये बात हो गई। अब इसमें प्रश्न ये बनता है, ये तो हमने थोड़ी सी प्रस्तावना और शुद्धिकरण के लिए बोल दिया। प्रश्न ये बनता है कि ये तो वो चली गई और उसने वहां उसको जो भी लोक मिलने थे उसके तत्त कर्म के अनुसार वो लोक उसको मिल गए, वो लोक उसने भोग लिए, लेकिन फिर से वो यहाँ आके भोग रहा है। ऐसा कैसे है? तो इसका ये विज्ञान समझना चाहिए कि इसमें क्या होता है कि कर्मों का तो जंजाल बहुत बड़ा है। कर्म की कोई ऐसे नहीं है कि कर्म की इतना आसान है कर्म का जंजाल। अब कुछ भी आप सोचते हो उसका एक संस्कार बनता है, फिर वो भी कर्म बन जाता है।
तो आप सोचो कितने विचार आपको आते होंगे, उसमें से कितने सारे विचार आपके पक्के हो जाते होंगे, संकल्प का रूप ले लेते होंगे, फिर वो क्रिया का रूप ले लेते होंगे। अंदर ही अंदर भी क्रियाएं होती रहती हैं, बाहर भी व्यक्ति क्रिया करता है। दिन भर में कितने कर्म होते हैं, वो सारे संस्कार हमारे अंदर मतलब चित्त में स्टोर होते रहते हैं। तो हमारा मतलब हम तो शुद्ध स्वरूप हैं, लेकिन चित्त में स्टोर होते रहते हैं। अब उसमें से उन कर्मों के अनुसार उसके कुछ पुण्य है, कुछ पाप है। उसके निर्धारण पे उसको स्वर्ग और नरक मिलते हैं, या उसको कोई देवलोक मिलते हैं कि भाई मुझे शिवलोक मिल गया, ऐसे साकेत लोक मिल गया, ऐसे जो है फिर ब्रह्मलोक तो मिलने के बाद तो नीचे की गति नहीं होती। ब्रह्मलोक के बाद तो मोक्ष ही हो जाता है, वहां ब्रह्मा जी का उपदेश होता है। और जब तक ब्रह्मा जी उस कल्प को जब तक बना के रखते हैं, सृष्टि जैसे ये कई नील कई अरब तक की ये सृष्टि अभी ब्रह्मा जी की चल रही है, जिसमें आप और हम जी रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से 15-20 नील के आसपास और 33 खरब के आसपास की ये सृष्टि अभी चल रही है। तो वो एग्जैक्ट गणना उसकी हम देख के बता देंगे, कोई पूछेगा तो भूल जाते हैं। 10-15 नील और 33 अरब के आसपास की अभी चल रही है। उतने ब्रह्मा जी का उतना काल अभी चल रहा है। तो अब वो जब काल खत्म हो जाएगा पूरा ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मलोक में जो भी गए हुए हैं, इसके पहले भी बहुत सारे आचार्य भी बैठे हैं, गृहस्थी भी बैठे हैं, वो सब लोग वहां बैठे हुए हैं ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मा जी का वहां नित्य उपदेश चलता है। तो फिर वो जब ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि समेटेंगे, तो उनमें से जो मुक्त होने वाले हैं वो मुक्त हो ही जाते हैं, और प्राय सभी मुक्त हो जाते हैं ब्रह्मलोक में। तो ये ब्रह्मलोक की गति है। अब ब्रह्मलोक से जो बाकी जगहों पे है, स्वर्ग नर्क इत्यादि में जो है, तो वो वहां से भोग के उनके जो नियत जो कर्म है उससे उनका प्रारब्ध बन जाता है। कुछ का तो ये है कि कर्मों से स्वर्ग या नर्क मिल जाता है, लेकिन कुछ से उनका प्रारब्ध बन जाता है, जो प्रारब्ध उनको योनि में लाके जैसे मनुष्य योनि में लेके आएगा। और वो मनुष्य योनि में आने के बाद भी मनुष्य में भी वो किसी अच्छे घर में भी मनुष्य पैदा हो सकते हैं स्त्री पुरुष के रूप में, अधम घर में भी, मध्यम घर में भी, उत्तम घर में भी। फिर उसमें भी 4 वर्ण की व्यवस्था समाज में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो अपने कर्मों अनुसार, उसके संस्कार अनुसार, जैसा उसका सेवा का यदि स्वभाव है या कुछ, तो शूद्र जैसे उसकी मैनिपुलेशन वाला और या फिर कैलकुलेशन वाला है, तो उसमें वैश्य में आ सकता है। या फिर उसके अंदर ज्ञान के प्रति ज्यादा रुचि है और उपासना इत्यादि के प्रति, तो ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल जैसी भी उसकी भावना है, अपनी सेवा मतलब रक्षा की या कुछ जैसे भी उसका कर्म है, उसके अनुसार फिर वो उनमें जन्म ले लेता है। तो वो सारा बैलेंस जो है खाली लोक से नहीं होता कि लोक प्राप्त हो गए, वहां भोग लिया, वहां बैलेंस हुआ। कुछ तो प्रारब्ध के रूप में पक जाता है फल, और वो प्रारब्ध जो है फिर भोगने के लिए उसको आना ही पड़ता है। अब उस प्रारब्ध में, क्योंकि सारा फल केवल स्वर्ग नरक से उसके कर्मों का निर्धारण नहीं हो जाता, इतने अंश में इस प्रकार के जो कर्म करेगा तब उसको स्वर्ग प्राप्त होगा। जैसे कितने ही यज्ञ हैं, उनको करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। जैसे सेना का में जो होता है व्यक्ति, वो बॉर्डर पे लड़ता हुआ देश के लिए मर जाए, उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं जिनको करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। बहुत सारे आपने एकादशी वर्णन कई सारे ऐसे महात्मा पढ़े होंगे, उनसे स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो वो सब चीजों से स्वर्ग और नरक निर्धारित होता है, लेकिन अन्य भी बहुत सारे कर्म होते हैं जिनको उसको पूरा करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। और देखो, मनुष्य योनि का तो ऐसा है, ना तो अधिक पुण्य हो ना अधिक पाप हो। जब बैलेंस होते हैं तब मनुष्य योनि मिलती है, क्योंकि अधिक पाप होंगे तो भी मनुष्य योनि नहीं मिलेगी, और अधिक पुण्य होंगे तो भी मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। अधिक पुण्य होने से व्यक्ति को देव योनि मिलती है, देवता बनता है। और मनुष्य योनि ही श्रेष्ठ मानी जाती है ब्रह्म ज्ञान के लिए, तो मोक्ष के लिए तो, क्योंकि इसके पास दोनों चीजें हैं। वो देवताओं से आगे भी बढ़ सकता है, और देवताओं के समतुल्य पूजित भी हो सकता है, और इसी में जो है वो अपने कर्म ऐसे कर सकता है कि और आगे बढ़ सकता है। देवताओं का जो अपना दायरा है, वो उनके इस प्रकार के भोग विलास से बन गया है कि वो उसमें कुछ अधिक कर नहीं पाते, वो उसी में रमे रहते हैं। कोई कोई अपवाद शास्त्र में आया है, किसी देवता ने ज्ञान के लिए सुना, लेकिन अधिकतर तो प्राय यही पाया गया है कि मनुष्य योनि को ही श्रेष्ठतम साबित हो जाता है, देवताओं की दशाओं को देखते हुए, उनके भोग विलास को देखते हुए। क्योंकि बुद्धि में जो झटके लगते हैं ना, दुख और सुख दोनों के, इससे व्यक्ति का विकास होता है। इसी से व्यक्ति जो है अपने सामाजिक जीवन को और अपने पारमार्थिक जीवन को, मोक्ष के लिए भी यात्रा कर पाता है। तो इस प्रकार से ये बात है। और कोई प्रश्न है क्या इससे संबंधित?